ये जितनी भी लगी हुई है दोस्तों, 1 2 3 4 5, ये जितनी भी लगी हुई है ये कॉइल्स है दोस्तों। ठीक है, कॉइल्स हमेशा सीरीज में लगी हुई होती है। इसमें आप यहाँ भी वैल्यू देख सकते हो, यहाँ भी वैल्यू देख सकते हो, यहाँ भी वैल्यू देख सकते हो, यहाँ भी वैल्यू देख सकते हो। ठीक है, जो कैपेसिटर ज्यादातर आपको मदरबोर्ड पे लगे हुए मिलेंगे पैरेलल में, मतलब एक सिरा उनका ग्राउंड होगा और एक सिरे पे वोल्टेज आएगी या फिर रीडिंग आएगी। ठीक है, और जो कॉइल्स होगी, कॉइल्स के दोनों सिरों पे आपको रीडिंग मिलेगी या वोल्टेज मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हो वीके मोबाइल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल फोन में लगे हुए कंपोनेंट्स के बारे में कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है और वो कैसे दिखते हैं और मदरबोर्ड में कहाँ लगे हुए होते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल फोन के मदरबोर्ड पे सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट लगे हुए होते हैं वो होता है कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर, ये जो आपको दिख रहा है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर ऐसा दिखता है। ठीक है दोस्तों, इसको कैपेसिटर बोलते हैं। इसका काम होता है वोल्टेज को फिल्टर करने का। ठीक है, ओके। सेकंड हमारा आता है कॉइल्स। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कॉइल्स कैसे दिखती है। ठीक है दोस्तों, मोबाइल में ये भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगी हुई होती हैं। इनका काम भी वोल्टेज को फिल्टर करने का होता है, या फिर जो बूस्ट कॉइल होती है, जैसे ये आपको दिख रही है, ये वाली आपको ये वाली जो आपको दिख रही है, ये बूस्ट कॉइल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बूस्ट कॉइल है, ये लाइट सेक्शन में लगी हुई होती है और इसका काम होता है वोल्टेज को बूस्ट करना, क्योंकि किसी भी मोबाइल फोन की लाइट को, डिस्प्ले की लाइट को जलने के लिए वोल्टेज ज्यादा चाहिए होती है और हमारे मोबाइल फोन में 3.7 की वोल्ट होती है। हमारी जो बैटरी जो वोल्ट देती है वो 3.7 से 4.2 की वोल्टेज देती है। तो मोबाइल फोन की स्क्रीन को ग्लो होने के लिए 15 से 60 वोल्टेज चाहिए होती है दोस्तों। तो उसको जो बूस्ट करने का काम करती है वो ये कॉइल करती है। ये लाइट सेक्शन में लगी हुई होती है और ये वाली जो कॉइल्स हैं, ये मोबाइल फोन के मदरबोर्ड पे आपको काफी जगह लगी हुई मिलेगी दोस्तों। ठीक है, इनका जो काम होता है वोल्टेज को फिल्टर करने का होता है। ठीक है दोस्तों, कॉइल हमेशा सीरीज में लगी होती है दोस्तों, कभी भी पैरेलल में नहीं लगी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, सीरीज और पैरेलल क्या होता है इसके बारे में भी कभी वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले, मदरबोर्ड में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कंपोनेंट्स होते हैं रजिस्टर्स दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रजिस्टर्स होते हैं। ये हमारे मोबाइल फोन में मदरबोर्ड में बहुत सारे लगे हुए दिखेंगे आपको, कैपेसिटर, कॉइल्स और रजिस्टर्स। ठीक है दोस्तों, इनका भी काम वोल्टेज को फिल्टर करना होता है। सबका काम अलग होता है, मतलब सबका काम वोल्टेज को फिल्टर करना होता है, पर सबकी जो कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी अलग अलग होती है, उस वजह से अलग अलग कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो रजिस्टर आपने देख लिया, रजिस्टर्स कैसे दिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होता है दोस्तों क्रिस्टल। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल जो होता है ये वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में, ये नेटवर्क सेक्शन में ज्यादा देखा जाता है। नेटवर्क सेक्शन में इसीलिए इसका यूज होता है, ये नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्रिस्टल आपने देख लिया। अभी मैं मदरबोर्ड में भी दिखाऊंगा कि ये सारे कंपोनेंट्स कहाँ लगे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। ये होते हैं दोस्तों डायोड। ठीक है, ये डायोड होते हैं। डायोड का काम होता है वोल्टेज को फिल्टर करने का। एक साइड से वोल्टेज आएगी, दूसरी साइड से वोल्टेज फिल्टर होकर निकलेगी दोस्तों। ठीक है, ये भी लाइट सेक्शन में भी यूज होते हैं और मोबाइल फोन में चार्जिंग सेक्शन में भी यूज होते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग इनका काम होता है दोस्तों। ठीक है, तो डायोड आपने देख लिया दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। ये होता है ट्रांजिस्टर। ये भी डायोड की तरह ही काम करता है। इसका काम भी वोल्टेज फिल्टर करने का होता है। इसमें 3 लेग्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये आ गई। ठीक है, ये हो गई आईसी दोस्तों। मोबाइल फोन में 2 तरह की आईसी लगी हुई होती है। एक होती है आईसी जो पिन वाली होती है और एक होती है आईसी बीजी आईसी। ठीक है दोस्तों, बीजी आईसी क्या होती है अभी बताऊंगा मैं आपको। ये है पिन वाली आईसी। इसमें साइड में पिन्स होती हैं, ये मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है दोस्तों। ये वाली पिन्स होती हैं, ये मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, ये वाली। ठीक है, ये हिस्सा इसका ग्राउंड होता है दोस्तों। ठीक, ये मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाती हैं, सोल्ड हो जाती हैं, जिससे ये आईसी मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाती है और वर्क करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये है पिन वाली आईसी। ठीक है, इसको हम रिवॉल्व नहीं करते, इसको हम मदरबोर्ड में लगाते हैं सोल्डरिंग वायर की हेल्प से या सोल्डरिंग पीपीडी की हेल्प से। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये होती है दोस्तों, ये है बीजीआईसी मतलब बॉल वाली आईसी। इस पे ये जो छोटी छोटी आपको दिख रही है, ये वाली जो छोटी छोटी आपको दिख रही है, ये बॉल्स है दोस्तों। ये सोल्डरिंग की बॉल्स है। जो सोल्डरिंग हमारी वायर होती है या फिर सोल्डरिंग लिड जो होता है उसकी बॉल्स बनी हुई होती है। इनको रिवॉल्व करते हैं, मतलब एक वो आती है जाली टाइप आती है, उससे रिवॉल्व करते हैं। ये बॉल्स बनाई जाती हैं, फिर इसको मदरबोर्ड पे लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इनको जो बॉल वाली आईसी होती है इनको बोलते हैं बीजीआईसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने कंपोनेंट्स देख लिए, हमने कैपेसिटर देख लिया, डायोड देख लिया, कॉइल्स देख लिए, रजिस्टर्स देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये हमारे मदरबोर्ड पे लगी हुई कहाँ होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे मदरबोर्ड पे ये कहाँ पर लगे हुए होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपेसिटर कहाँ लगे हुए हैं। ठीक है, ये देखो, ये दोस्तों, ये आपको दिख रहे हैं, ये भूरे कलर के कैपेसिटर होते हैं। सॉरी, 1 मिनट। ठीक है, ये देखो,
ये जो आपको दिख रहा है ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये इतने सारे लगे हुए हैं ना, ये देखो ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये सब कैपेसिटर है दोस्तों। ये छोटे भी होते हैं दोस्तों, ये वाले भी कैपेसिटर है, ठीक है। तो कैपेसिटर मदरबोर्ड पे सबसे ज्यादा लगे हुए मिलेंगे और शॉर्टिंग भी सबसे ज्यादातर कैपेसिटर्स में ही आती है, ठीक है। हाँ आईसी वगैरह भी शॉर्ट हो जाती है, बट जो नॉर्मल शॉर्टिंग होती है वो ज्यादातर कैपेसिटर्स में आ जाती है, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटर ज्यादातर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट होते हैं, और वो जब शॉर्ट हो जाते हैं तो पूरी लाइन को ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कॉइल्स कहाँ लगी हुई होती है दोस्तों। कॉइल्स देखते हैं हम कहाँ लगी हुई होती है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। ये जितनी भी लगी हुई है दोस्तों, 1 2 3 4 5, ये जितनी भी लगी हुई हैं ये कॉइल्स है दोस्तों, ठीक है। कॉइल्स हमेशा सीरीज में लगी हुई होती है। इसमें आप यहाँ भी वैल्यू देख सकते हो, 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 ठीक है। कैपेसिटर ज्यादातर आपको मदरबोर्ड पे लगे हुए मिलेंगे पैरेलल में, मतलब एक सिरा उनका ग्राउंड होगा और एक सिरे पे वोल्टेज आएगी या फिर रीडिंग आएगी, ठीक है। और जो कॉइल्स होगी, कॉइल्स के दोनों सिरों पे आपको रीडिंग मिलेगी या वोल्टेज मिलेगी, ठीक है उसका, ठीक है, ओके। और एक तो ये वाली कॉइल्स होती हैं, ये वाली जो कॉइल आप देख रहे हो, ये वाली, ये लाइट वाली कॉइल है, ठीक है, ये लाइट सेक्शन की कॉइल है, ठीक है। और ये जो है, ये जितने भी ये बक कॉइल बोलते हैं इनको, ये पावर आईसी के पास लगी हुई होती है, ठीक है। पावर आईसी के पास आपको कॉइल्स दिखेंगी बहुत सारी, ये देखो ये कॉइल्स हैं, ये जो बड़ी जो साइज में होती है ना, कैपेसिटर जैसी दिखती है ये, पर बड़े साइज में होती है। ये भूरे कलर की भी होती है, ब्लैक कलर की भी होती है, ठीक है। तो ये कॉइल्स होती है, ये देखो ये इतने सारे ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। कैपेसिटर्स हो गए, कॉइल्स हो गई, और ब्लैक कलर की भी कॉइल्स होती है, जैसे ये ब्लैक कलर की कॉइल्स होगी, ठीक है। ये देखो ये ब्लैक कलर की कॉइल होगी, ठीक है, ये ब्लैक कलर की कॉइल होगी दोस्तों, ठीक है। तो ये मदरबोर्ड में पावर आईसी के आसपास आपको लगी हुई दिखेंगी कॉइल्स, सबसे ज्यादा जो कॉइल्स दिखेंगी वो पावर आईसी के पास दिखेंगी। वैसे काफी जगह पे इनका यूज होता है, तो मदरबोर्ड में हर जगह आपको ज्यादातर कॉइल्स दिख जाएंगी, छोटी भी दिख जाएंगी, बड़ी भी दिख जाएंगी, ठीक है दोस्तों। छोटी में ब्लैक कलर की कॉइल्स ज्यादा होंगी, जैसे ये है, ठीक है दोस्तों। ये वाली है ब्लैक कलर की कॉइल्स होंगी, और बड़ी में भूरे कलर की भी कॉइल्स होती है, ठीक है। ये वाली कॉइल जो होगी ये आपको लाइट सेक्शन में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बूस्ट कॉइल होती है, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि डायोड कहाँ लगा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। ये देखो ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि डायोड कहाँ लगा हुआ होता है। ये देखो आपको दिख रहा है डायोड लगा हुआ है, ठीक है। ये अभी मैंने आपको फोटो जो दिखाई थी उसमें आपको मैंने दिखाया था, ये देखो ये डायोड लगा हुआ है, ठीक है। लाइट सेक्शन में, डिस्प्ले सेक्शन में डायोड लगा हुआ होता है, ये भी एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। डायोड काफी जगह आपको लगा हुआ मिल जाएगा, जैसे लाइट सेक्शन में लगा हुआ है, और जैसे ये देखो यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में भी लगा हुआ है डायोड, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो डायोड आपको दिखा दिया मैंने, ये डायोड लगे हुए हैं, ये यहाँ पे से ये लगा हुआ है एक लाइट सेक्शन में, ये लगा हुआ है, ये एक लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक ये लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मदरबोर्ड में ऐसे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये क्रिस्टल है दोस्तों, अभी मैंने आपको फोटो दिखाई थी, ये क्रिस्टल है दोस्तों, ठीक है। क्रिस्टल कैसा होता है, क्रिस्टल मेटल का होता है, ऊपर से जो उसका कवर होता है ना वो मेटल का होता है, जैसे माइक होता है ना, सील्ड माइक होता है, जैसे ये माइक है, ये क्रिस्टल नहीं है दोस्तों, ये माइक है, ठीक है। ऐसा ही जो अंदर क्या कहते हैं कंपोनेंट्स के बीच में, मदरबोर्ड के बीच में लगा होगा वो क्रिस्टल होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ओके। अब हम देखते हैं कि आईसी कहाँ है। आईसी वैसे तो आपको देखने से ही पहचान में आ रही होगी, पर फिर मैं बता देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये देखो ये दिख रही है आपको, ये आईसी है दोस्तों, ये आईसी है, ठीक है, ये आईसी है। आईसी ज्यादातर आपको ब्लैक कलर में दिखेंगी। ये वाली जो आईसी है ये ग्लास आईसी है दोस्तों, ठीक है। इस मदरबोर्ड में दो पावर आईसी लगी हुई है, एक पीएम होती है, एक पीएमआई होती है, ठीक है। तो ये ग्लास पावर आईसी है, ये सिंपल पावर आईसी है, ठीक है। ये आईसी है, नेटवर्क सेक्शन में आईसी लगी हुई है, 3 आईसी होती हैं, 3-4 आईसी होती है नेटवर्क सेक्शन में, ये वाईफाई का सेक्शन है, ठीक है दोस्तों। और जैसे ये आईसी लगी हुई है, ये आईसी लगी हुई है, ये आईसी ब्लैक कलर की होंगी, पतली होंगी, ठीक है। और ज्यादातर बीजी आईसी लगी हुई होती है। जो पिन वाली आईसी होती है वो ऐसी होती है, इनमें साइड में पिन होती है दोस्तों, ये देखो दिख रही है, ये पिन वाली आईसी होती है। और ये वाली जितनी भी आईसी हैं ये सब बीजी आईसी हैं, पावर आईसी बीजी आईसी है, ठीक है दोस्तों। तो आईसी ऐसी दिखाई देती है मदरबोर्ड में, आईसी यहाँ लगी हुई होती है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ओके। आईसी हो गई, कैपेसिटर हो गया, कॉइल्स हो गई, आईसी हो गई, और डायोड हो गया। अब रह गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स देखते हैं दोस्तों कहाँ पे लगा हुआ है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ज़्यादातर जो पुराने मोबाइल फ़ोन है उनमें लगा हुआ देखा जाता है। इसमें अगर कहीं होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इसमें कहीं नहीं लगा हुआ दोस्तों, दिख जाएगा आपको लगा हुआ, जैसे डायोड लगा हुआ है ना, ऐसे ही ट्रांजिस्टर होता है, उसके 3 लेग होती है, ठीक है दोस्तों, ओके। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों मदरबोर्ड के सेकंड साइड में। ये देखो ये आ गए हम मदरबोर्ड के दूसरे साइड में, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ट्रांजिस्टर में दिख जाएगा तो ये आ गए हम मदरबोर्ड के दूसरे साइड में, बैक साइड में। ये देखो ये सीपीयू लगा हुआ है, और ये ईएमएमसी स्टोरेज आईसी जो लगी हुई है, ठीक है। ये भी बीजी आईसी होती है, ठीक है। यहाँ पे भी आईसी लगी हुई है काफी सारी, ये पिन वाली आईसी लगी हुई है देखो, ठीक है दोस्तों। ये बीजी आईसी लगी हुई है, ठीक है। ये कैमरे का सेक्शन है दोस्तों, ठीक है। ये आईसी लगी हुई है, ये आईसी लगी हुई है, बहुत सारी आईसी होती है, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, ठीक है दोस्तों।
तो आज हमने देखा कि मोबाइल फोन में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे दिखते हैं और कहाँ कहाँ लगे हुए होते हैं, ठीक है। और एक बेसिक सी जानकारी ली कि वो काम क्या करते हैं, ठीक है। आईसी का काम होता है मैनेजमेंट का, कैपेसिटर का काम होता है, कैपेसिटर कॉइल्स डायोड और ट्रांजिस्टर रजिस्टर्स, इनका काम होता है वोल्टेज को फिल्टर करने का दोस्तों, ठीक है। समझ गए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।